चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार। गोपाल चतुर गोपाल। अंधी मक्खी घूमे बोबो जल्दी बता तू पकड़ेगी किसको? अंधी मक्खी घूमे बोबो जल्दी बता तू पकड़ेगी किसको? हे तुम सब लोग कहाँ हो? हाँ इतना कसकर बांधा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम देख ना पाओ इसीलिए तो हमने बांधा है। बिल्कुल बात मत कर, कह देता हूँ टेम्पा तू ही मुसीबत में पड़ेगा, वो आकर तुझे ही पकड़ेगी, कह देता हूँ। गुलटे तेरे दिमाग में क्या है रे? तू तो टेम्पा से भी ज्यादा बात कर रहा है। गाल गेट 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 गेट। गुलटे तू मेरे साथ चालाकी मत कर, मैंने गोपाल दादा की तकनीक सीख ली है, समझा? कैसे है वो मेरे बच्चों की पलटन? क्या छुपा छुपी खेल रहे हो? अरे मर गई रे। क्या हुआ स्पेशल पुट्टी, तेरा स्पेशल शरीर टूट गया क्या? हाँ लगी क्या? जगह नहीं, इतनी जोर से लगी उसको। गुलटे नेपला जा उसे उठाकर मेरे घर को ले जा, जल्दी कर। अगर नानी ने चिल्लाया तो? अरे कुछ नहीं होगा, धत चल चल, फुट्टी को जल्दी उठाकर ले जा, चल चल। क्या हो गया? क्या हो गया? पुटी को क्या हो गया? बोलो। कुछ नहीं हुआ, लुका छुपी खेलते हुए पैर में चोट लग गई बस। जल्दी दवा दो ना नानी। दवा क्या दूं? उसे क्या देना है वो तो बताओ जरा। क्या दोगी मतलब? दूंगी उसको तुम्हारा सर और पैर दूंगी। कौन सी दवा दूं? अरे मलहम दो ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक पट्टी बांध दो, उसके बाद मैं घर जाऊंगी। अरे रुक 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 रुक, इतनी जल्दबाजी मत कर, राज वैद्य को बुला लेता हूँ। नहीं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। दादाजी आपके पास एक जड़ी बूटी है ना, उसके कुछ पत्ते निकाल कर दे दो, पुटी का स्पेशल पैर एकदम ठीक कर देता हूँ। स्पेशल पैर जल गया क्या? गुलटे अब मार पड़ने वाली है तुझे, मजाक उड़ाना छोड़कर तुझे कुछ और नहीं आता है क्या? हाँ जा जा, तेरे पैर का इलाज कर दिया, उसके लिए तू ऐसा नहीं मान सकती। जा जा घर जा। कैसा लड़का है? ओ मैं भूल गया था, स्पेशल पुट्टी को अब सर पे लाद कर घर छोड़कर आना होगा। हाँ चुप। ओ महाराज कुछ तो बोलिए, कुछ तो कहिए महाराज। ये भगवान, ये मुच्छड़ महाराज। किसने मेरी मूछों पर मजाक उड़ाया अभी? किसने? मैं महाराज, मेरे अलावा कौन होगा महाराज? हाँ? मंत्री जी, महाराज के मुद्दों पे करना नहीं कोई बकवास, वरना महाराज भेज देंगे तुम्हें कारावास। समझ में आया तुम्हें? महाराज आप इतने चिंतित क्यों हैं? अगर आप हमें बताएंगे तो हम जी जान से कोशिश करेंगे कि हम आपकी तकलीफ को दूर कर सके महाराज। कुछ दिनों से महारानी कह रहे हैं। रानी माँ, महाराज ने एक बहुत सुंदर पत्थर की मूर्ति भेजी है जो उन्हें पंडित जी से उपहार के रूप में मिली है। ठीक है, मूर्ति को यहीं रखकर महाराज से कहो मैं उन्हें बुला रही हूँ। जो हुक्म रानी माँ। महाराज मैं बुला रही हूँ। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बुला रही हो? क्यों बुला रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं नहीं, मेरा मतलब है रानी माँ। क्या तुम रानी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हा? नहीं, मेरा मतलब है रानी माँ ने अभी कहा आपसे कहूँ कि मैं बुला रही हूँ। ओह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हा? अभी जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से जाओ। कहो रानी कहो। महाराज आपके महल की सारी तस्वीरें पुरानी हो गई हैं। आपको असल में नई तस्वीरें मंगवानी चाहिए, वरना महल की सारी खूबसूरती खराब होती जाएगी। क्या? तस्वीरें?
अच्छा अच्छा, तस्वीरें, हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर जरूर, हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया मैं। तो अब क्या होगा, बैठे रहिए, हमारे चित्रकार से बाद में बनवा लीजिएगा आप, क्यों? लेकिन मुसीबत की बात यह है महाराज कि हमारे चित्रकार पूरे 2 महीनों के लिए अपने गांव गए हुए हैं। हाँ। अरे महाराज, आप नाराज क्यों होते हैं? कहिए, आखिर बात क्या है? क्या ये क्या, ये कैसी खबर दी गुप्तचर तुमने? महाराज, जो मुझे पता लगा मैंने आपको वही बताया, लेकिन वो अच्छा है कि बुरा ये तो मुझे नहीं पता महाराज। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, जाकर अपना काम करो। क्या बात है, कौन सी उलझन है? हाँ धत, सीधे सीधे बोलिए ना, क्या मुसीबत है? महाराज, आपका मुखमंडल इतना चिंतित क्यों लग रहा है? वो महाराज, कुछ तो बोलिए, कुछ तो कहिए महाराज। मैं सोच रहा हूँ। सोच रहे हैं मतलब? इसका मतलब युद्ध। हाँ ठीक है, मुझे पता है, महाराज की परेशानी का कारण मुझे पता है। एक राज्य कृष्णनगर को आक्रमण करेगा। कौन सा महाराज? आप सिर्फ एक बार कहिए। खंबाज नगर, उरियापुर, धूनापुर। चुपचाप बैठे रहो। तलवार से भी चित्र बना सकते हैं, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। तस्वीर? हाँ हाँ, तस्वीर, और तुम्हारे सर पर मैं बनवाऊंगा ढक्कन। महाराज, आपने तो असली बात बताई ही नहीं। कौन सा चित्र, तलवार किस लिए है? हाँ, मैंने अभी महारानी की बात बताई आप सबको, और अभी गुप्तचर ने आकर कहा कि हमारे चित्रकार को एक बहुत गंभीर बीमारी हुई है और उनके बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। कहना गलत नहीं होगा। महाराज, इसका मतलब ये चित्र कौन बनाएगा भला? महाराज, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। क्या है, बताओ। सुनिए महाराज। बढ़िया, तरकीब अच्छी है। सुनिए, मैं एक प्रतियोगिता का आयोजन करा रहा हूँ। अगले रविवार आप सब लोग एक एक तस्वीर बनाकर लाएंगे। जिसका चित्र सबसे अच्छा होगा वो मैं रखूंगा, और जिसका चित्र सबसे अच्छा होगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा। जैसे आपकी आज्ञा। ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है। ठीक है। तो बताओ फुट्टी, तुम्हारे पैर की चोट कैसी है? ठीक हो गया। इसका पूरा श्रेय गुलटे को जाता है, समझे? ठीक है, अब काम की बात करते हैं। सुनो। क्या काम? हाँ, काम सुनो। महाराज ने आज हमसे कहा कि सारे दरबारियों को एक एक तस्वीर बनानी होगी अगले रविवार को। जिसकी तस्वीर सबसे सुंदर होगी वो राज दरबार में रखी जाएगी। हाँ। और विषय? जो तुम्हारी इच्छा है। चल अभी के अभी शुरू कर देते हैं। ठीक कहा, चलो। इस कागज और रंग को यहीं रहने दो। चलो, बाजार से चित्र बनाने का सामान खरीद कर लाते हैं। चलो बच्चों। रुक जा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक बार तू हाथ में आ जा, तुझसे ही पेट भरूंगा। तुझसे ही मैं अपना पेट भरूंगा। आज जाकर तू रहेगा या मैं रहूंगा? तेरे की कौन सी मुसीबत में पड़ गया मैं। अब मैं कौन सी तस्वीर बनाऊं? सुनो, क्या पागल हो गए हो? अकेले क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्या किसी को पागल होना पसंद है? अभी के अभी तस्वीर के लिए विषय नहीं मिला ना तो कल दुकान बंद हो जाएगी, तो कव्वे की तरह काव करता रह जाऊंगा। बाप रे बाप, छी, आज बड़ी खराब मछली लाए हो, बिल्कुल सड़ा है। अब तस्वीर के बारे में सोचूं या मछली के बारे में? अगर मेरे पास एक मुफ्त में काम करने वाला आदमी होता जो सीधा तालाब से मछली पकड़ कर लाता,
वाह 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 वाह, मिल गया, मुझे तस्वीर का विषय मिल गया। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा। क्या चित्र बनाऊं जो जी मुझे पेट की बीमारी है, मुझे कोई दवा दीजिए। हाँ, रुको देता हूँ। ये लो, इसे लेकर अब घर जाओ। क्या चित्र बनाऊं? अरे ओ राजवैद्य जी, मेरे खट्टेपन का क्या होगा? ओह हाँ, थोड़ी सी शक्कर के साथ पुरानी इमली के साथ मिला के। हे भगवान, वो सब मैं खाऊंगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। मर जाओगे? मरोगे भला क्यों? बिना ये सब की चटनी तुम कैसे बनाओगे? अरे चटनी की बात कौन कर रहा है? हाँ, कौन कर रहा है? मुझे तो मेरे खट्टेपन की दवा चाहिए। ओह अच्छा, तुम्हें दवा चाहिए। अच्छा तो फिर तुम्हें कौन सी दवा दूं? लगता है आज दवा लेना सही नहीं होगा। राजवैद्य जी, लगता है आज आपकी तबीयत खराब है। आप जाकर आराम कीजिए पहले। क्या मेरी तबीयत? ना, वो तो बिल्कुल ठीक है। असल में क्या चित्र बनाऊं, मैं वही सोच रहा हूँ। ओह, तस्वीर बनाएंगे तो फिर दवाई की तस्वीर बनाइए ना। सही कह रहे हो तुम। मैं तो राजवैद्य हूँ, तो मेरी तस्वीर का विषय होगा रोगी और दवाइयाँ। ऐसी मुसीबत पे मैं कभी नहीं पड़ा। जिंदगी में मैंने इतने सारे आविष्कार किए और अभी मुझे मेरे तस्वीर का विषय नहीं मिल रहा। धत रंग ब्रश, क्या इन सब से कुछ नया कर सकते हैं? मुझे चाहिए कुछ नया आविष्कार। अच्छा मैं यंत्रों के पुर्जों को जोड़ के एक बढ़िया सा समुचित चित्र बनाता हूँ। कौआ, सारस और तोता, इन तीनों की ही चित्र बनाता हूँ। ये क्या हुआ? ये क्या सर्वनाश हो गया? अब क्या हो गया भगवान? देखो एक बार, देखो उस तरफ। हे भगवान, अरे वो किस चीज का निशान है? ये तो बिल्ली के पैरों के निशान है। दीदी इधर देखो, और एक निशान भी है। लेकिन उसके सामने वाला तो बिल्ली के पैरों का निशान है ना? क्या मतलब? क्या बोल रहे हो तुम? नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तेरा दिमाग तो इतना चलता है, अब समझ में नहीं आ रहा? तुझे समझ आ रहा है क्या? और नहीं तो क्या। अरे यार, एक कुत्ते ने एक बिल्ली को भगा दिया होगा, है ना? हाँ बिल्कुल वही, और उसी वजह से उन्होंने सब कुछ पलट दिया। लेकिन अब क्या होगा? सारा रंग और कागज बर्बाद हो गया है। लेकिन उसके सामने वाला तो बिल्ली के पैरों का निशान है ना? अरे देखो, चाहे तुम कुछ भी कहो, एक बार कुत्ते और बिल्ली की बनाई हुई तस्वीरें देख लो। बिल्कुल असाधारण तस्वीरें। ये असाधारण है, पर ये महाराज को समझ में नहीं आएगा। समझे तुम? समझेंगे, उनको समझाने से ही समझेंगे। इसका मतलब क्या है गोपाल दादू? लोग तस्वीर बनाकर इनाम के हकदार होते हैं, पर मैं बिना तस्वीर बनाए ही इनाम पाऊंगा। हाँ। सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ। ये क्या है? जी ये है दवाई, और उसके साथ है बीमार आदमी। ओह, तो तुम्हारी तस्वीर देखकर लग रहा है कि मैं खुद बीमार पड़ जाऊंगा। ठीक है, आप बैठ जाइए। बैठिए, दिखाओ। अब ये क्या है? अरे ये क्या है? ये एक आविष्कार है, इसका नाम है कौसाता। वो क्या होता है? महाराज, 3 यंत्र से चलने वाले पक्षियों को एक के ऊपर एक रखा गया है। कौवा, सारस और तोता। बुलबुल नहीं है, बुलबुल। चुप भी करो। ठीक है, आप वहाँ जाकर बैठिए। अब तो तुम्हारी बारी है। दिखाओ तुम क्या बना कर लाए हो। मैं? हाँ, जरूर। हाँ, देखिए। ये क्या? ये कोई तस्वीर है? एक कौवा डंडा लेकर बैठा हुआ है। जी बिल्कुल महाराज, पर वो डंडा नहीं, ये कांटा है, कांटा। वो मछली पकड़ रहा है, तालाब से मछली पकड़ रहा है वो महाराज। रुको, मुझे तस्वीर चाहिए, तस्वीर। इतिहास नहीं सुनना। अपनी जगह जाकर बैठो, जाओ। क्या हुआ सेनापति?
तुमने कौन सी तस्वीर बनाई है? ये मेरे तस्वीर का विषय है महाराज। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। हाँ? ये भी कोई तस्वीर है? नहीं, मेरा मतलब गाय तो वो करके चली गई, इसलिए गाय का चित्र नहीं बना पाया, सिर्फ गोबर ही बना पाया मैं। तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारी तस्वीर की तरह है। आओ आओ गोपाल, आओ 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 आओ। ये लीजिए महाराज मेरी तस्वीर। ये तुमने क्या किया है? ये तो पैरों के निशान है बस, और थोड़ा सा रंग डला हुआ है। नहीं महाराज, ये जिंदगी की तस्वीर है। मतलब गोपाल कहना क्या चाहते हो? समझाकर बोलो, अच्छी तरह समझाकर बोलो। महाराज ये हमारी जिंदगी की तस्वीर है। हमारे रंगीन जिंदगी में हम छोटे से बड़े होते हैं और उसके बाद हम बूढ़े हो जाते हैं महाराज। झट करके मर जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब तक हम नहीं मरते हैं काल हम लोगों का पीछा एक शेर के पंजे की तरह करता है मंत्री जी। इसलिए मृत्यु से बिना डरे हमें आगे बढ़ना होगा। हाँ। वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी सोच है। असाधारण असाधारण गोपाल, तुम नाई नहीं, तुम वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया सोच है, दर्शनीय है। तुम मेरे रत्न हो, रत्न। जरूर जरूर, मैं कुछ समझाने जाऊं तो इतिहास और गोपाल कहे तो रत्न, बुढ़ा कहीं का। शाबाश शाबाश गोपाल, शाबाश। सच में ये तस्वीर है सबसे सुंदर तस्वीर। राज दरबार में यही सबसे अच्छी रहेगी, सबसे अच्छी रहेगी। जय गोपाल भाई की जय। पर असली बात तुम लोग बता मत देना। हाँ? क्या हुआ बूटी की अम्मा, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कैसे दिन आ गए हैं, तुम ही बोलो। अरे क्या बात है, घर में बहुत जल्दी बहू आने वाली है क्या? बाहर थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि आज सवेरे हमारे युवराज घूमने के लिए निकले थे। बताओ तुम ही। हाँ, वो तो हर रोज घूमने निकलते हैं, उसमें क्या है? हाँ, उसमें तो कुछ नहीं। असल में जब से सवेरे घूमने गए थे युवराज तभी से लापता हो गए हैं। बहन क्या बोल रही हो? इतने सवेरे सवेरे कैसी बुरी खबर दे दी तुमने? क्या गोपाल भैया को इसके बारे में नहीं पता? वो कैसे जानेंगे, वो अभी भी सो रहे हैं। जाती हूँ, मैं घर जाकर जल्दी से उन्हें खबर देती हूँ। सुनो 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 सुनो, सुन रहे हो क्या? सो गए कि नहीं? कौन है वहाँ पे? वाह, तुम्हारे खर्राटों के चक्कर में तुम करण की नींद भी आराम हो जाएगी। आखिर बात क्या है? इतने सवेरे सवेरे तुमने चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया है? तुम्हारी नींद टूटेगी तभी तो कहूँगी। इधर उधर इतना बड़ा सर्वनाश हो गया। सर्वनाश? अब क्या हुआ है? युवराज आज सवेरे से लापता हो गए हैं। क्या बात कर रही हो? तो और क्या कह रही हूँ मैं? युवराज सवेरे सवेरे घूमने निकले थे, उसके बाद से वो कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, समझे कि नहीं? सर्वनाश। ये क्या हो गया? हमारे छोटे राजकुमार को कौन ले गया? कौन ले गया? अरे वाह, 14 साल का लड़का और छोटा। रानी जरा शांत हो जाओ। युवराज हमें सलामत मिल जाएगा। इतना वक्त हो गया और आप अभी तक युवराज को मेरे पास नहीं ला पाए। महाराज सुनो, मेरे पहरेदार चारों ओर ढूंढ रहे हैं, वो लोग युवराज को अभी ढूंढ लाएंगे। अरे ओ मंत्री! हाँ, वो लोग अभी युवराज को लेकर आते ही होंगे। बस कीजिए, तब से आप लोग बस यही बात दोहरा रहे हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? महाराज ये सब कैसे हो गया? हाँ? गोपाल, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। गोपाल, युवराज को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसे। हाँ गोपाल,
अरे ओ गोपाल, मेरा मेरा युवराज कहाँ गया गोपाल? गोपाल। महाराज महाराज आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। मैं कह रहा हूँ ना, युवराज को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसे। हाँ, मैं वादा करता हूँ। महाराज महाराज। क्या बात है सेनापति, कोई खबर मिली क्या तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब अभी तक तो युवराज की कोई खबर नहीं मिली है मंत्री जी। हाँ। सब बेकार हो तुम लोग। इतना वक्त हो गया पर अभी तक एक बच्चे को नहीं ढूंढ पाए तुम लोग। जल्दी करो। सुनिए महाराज, युवराज कहीं किसी दोस्त के घर तो नहीं चले गए हैं ना? ना, हर जगह पता कर चुका हूँ, वो कहीं नहीं है। भगवान, अब क्या होगा? लेकिन कवि महाशय, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। क्यों? ओ गोपाल, अरे बाबा तुम कुछ करो, तुम कुछ करो ना। तुम लोग सिर्फ युवराज को ढूंढकर वापस ले आओ। अरे मेरे दिल के टुकड़े को ले आओ। मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा बच्चा। महाराज, एक चिट्ठी मिली है। ये महल के मुख्य द्वार के पास जमीन पर पड़ी हुई थी। चिट्ठी? कहाँ? दिखाओ 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 तो सही। किसने दी है चिट्ठी? ये क्या? हाय 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 हाय। क्या हो गया महाराज? ये किसकी चिट्ठी है? क्या लिखा है उसमें? लिखाई को छोड़ो, मुझे लगता है सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आखिर लिखा क्या है उस चिट्ठी में? दीजिए मुझे दीजिए, दिखाइए मुझे महाराज, दिखाइए। अगर कल दोपहर तक कृष्णनगर के पूर्व की ओर जो जंगल है उसके काली मंदिर के पास सोने की अशरफिया से भरी 5 बोरियां नहीं रखी गई तो अगले दिन सवेरे युवराज का कटा हुआ सर आपको भेज दिया जाएगा। क्या? हाय हाय हाय, मैं क्या करूं? मेरे लड़के को मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। ओ भगवान। क्यों नहीं देख पाएंगे महाराज? लेकिन उससे पहले जिसने राजकुमार को अगवा किया है उसे पकड़ना होगा महाराज। वो एक बार पकड़ में आ जाए, उसके बाद ऐसी सबक सिखाऊंगा मैं कि जिंदगी भर। ये तो फिरौती के लिए लिखी गई चिट्ठी है। बदमाश कहीं के। अरे तुझे इतनी देर में समझ में आया? नहीं, मेरा मतलब है। अरे माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आखिर क्या होगा गोपाल, बताओ। गोपाल, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन भगवान ने मुझे ये क्या सजा दी है? महाराज, मेरे होते हुए आपको कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं कर पाएगा। मैं देखता हूँ महाराज, मैं देखता हूँ। कौन हो सकता है? किसकी इतनी हिम्मत है कि उसने युवराज का अपहरण कर डाला? नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे। अरे तब से क्या बकबक कर रहे हो और इधर से उधर चल रहे हो? मैं बकबक नहीं कर रहा हूँ भगवान, सोच रहा हूँ कि कौन लिख सकता है ये चिट्ठी। हाँ, चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? ये चिट्ठी, हाँ चिट्ठी, ये है युवराज की रिहाई की फिरौती की चिट्ठी। समझ गई? कहाँ? दिखाओ मुझे एक बार। या तुम्हें कुछ समझ आएगा या तुम कुछ कर पाओगी। दिखाओ ना जरा मुझे, दिखाओ। लो देखो। हे भगवान, सुनो मेरी बात। मुझे लगता है बिल्कुल हूबहू ऐसी ही लिखी हुई एक चिट्ठी मेरे पास रखी हुई है। क्या? सुनो, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ आ रहा है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही लिखी हुई एक चिट्ठी मेरे पास रखी हुई है। हाँ। हट, जो मन में आया वही कह रही हो। जाओ लाकर दिखाओ मुझे वो चिट्ठी। ये लो, पकड़ो इसे। अब देख लो खुद ही। अरे वाह, ये तो बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। लेकिन तुम्हें ये चिट्ठी कहाँ से मिली भगवान? है तो फिर सुनो। क्या बोल रही हो? हाँ, मैं तो खुद अपने कानों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। गोपाल दादा जी कहाँ जा रहे हैं? मैं महाराज के पास जा रहा हूँ बच्चों। लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान हो।
अगर परेशान नहीं होऊंगा तो और क्या होऊंगा। 2 और 2 मिलाकर 4 करने की कोशिश में लगा हूँ और मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ बच्चों, समझे? इसका मतलब है कि युवराज को मुझे किसी तरह आज ही ढूंढना पड़ेगा। हाँ, समझ गए? हाँ। क्यों दादाजी? वो तुझे नहीं समझ आएगा। गोपाल दादाजी, गोपाल दादाजी, ओ गोपाल दादाजी, क्या युवराज का कुछ पता चला क्या? अरे नहीं गुलटे, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू ऐसे भागा भागा क्यों चला आ रहा है? हाँ? क्या बताऊँ, माँ के साथ दूर गाँव गया था मौसी के घर, और अब इतनी देर हो गई है दादाजी। ओह अच्छा, चलता हूँ मैं, महाराज से मिलने जा रहा हूँ। दादाजी, आपके दरबार में वो जो एक थे ना, जो कभी कभी आते थे। कौन कौन कभी कभी आता है? हाँ? अरे उनका नाम क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन आखिर हुआ क्या है? अरे मैंने उन्हें देखा वहाँ दूर जंगल में। क्या बोल रहा तू? कहाँ देखा? बोला ना, मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ पे। क्या मुझे दिखा सकता क्यों है? नहीं दिखा सकता? वाह वाह, रुक जा रुक जा रुक जा। इस बार मुझे सचमुच लग रहा है कि 2 और 2 मिलाकर 4 बन सकते हैं। ये होगा होगा। क्या? गोपाल दादाजी क्या बोल रहे हैं? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है। आओ गोपाल, क्या तुम्हें युवराज के बारे में कोई खबर मिली? अभी तक तो नहीं महाराज, लेकिन अब लग रहा है कि जल्द पता चल जाएगा। क्या मजाक कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए महाराज, मुझे लगता है हम अगर एक जगह घूमने जाएंगे तो हम सब कुछ समझ जाएंगे। मजाक समझ रहे हैं क्या? क्या घूमने जाऊंगा मैं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी इन हालातों में मैं घूमने जाऊंगा? क्या बकवास करे जा रहे हो गोपाल तुम? चलिए ना महाराज, जाते ही सब समझ आ जाएगा। आपको भी चलना होगा मंत्री जी। ठीक है, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो चलो। अरे गोपाल, हम तो चलते ही चले जा रहे हैं। और कितना चलना पड़ेगा? हम कहाँ जा रहे हैं? क्यों, कितना दूर है गुलटे? बस हम पहुँच ही गए गोपाल दादाजी। तब से तो पहुँच गए बोले जा रहे हैं। लेकिन अब हमको छुप कर जाना होगा। ये रहा, देखिए हम पहुँच गए। गोपाल दादाजी, मैंने उन्हें उस घर के पास ही देखा था। ये हम कहाँ आ गए गोपाल? जहाँ आकर हमें युवराज मिल सकते हैं महाराज। ये क्या बोल रहे हो? कहाँ रखा है मेरे लड़के को? ओहो महाराज, इतना उतावला होने से काम नहीं चलने वाला है। हम लोगों को बहुत सावधानी से काम करना होगा। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है तुम्हारी बात। क्या बात कर रहे हो तुम? वो देखिए गोपाल दादाजी, वो देखिए गोटा और बोटा मामा निकल रहे हैं उस घर से। ये क्या? यहाँ पर घोटा और बोटा क्या कर रहे हैं? सिर्फ बोलूंगा, खोलो खोलो खोलो। मतलब 3 बार बोलने पर ही समझ जाना और तभी खोल देना, वरना नहीं। सुना ना गोपाल दादाजी? हाँ, सुन लिया महाराज। अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो फिर इस घर के अंदर ही युवराज है। अरे तो फिर देरी कैसी? अरे मेरे कुछ पहरेदार लेकर जाओ और उस घर से मेरे लड़के को छुड़ा कर लाओ। जाओ। नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना महाराज। जो इंसान आपको युवराज का सर काटने की धमकी दे सकता है, मुझे नहीं लगता कि आपके पहरेदार उसे इतनी आसानी से पकड़ के ला सकेंगे। क्या बात कर रहे हो? दरवाजा तोड़े बिना क्या रास्ता बचा है? देख नहीं रहे हो तुम? घर की तरफ पूरा घर बंद पड़ा है चारों तरफ से। लेकिन दूसरे लोगों को बुलाने पर वो आदमी युवराज को लेकर भाग गया तो? कैसे भागेगा? कह नहीं सकते। जब इतनी दूर आकर यहाँ अपना अड्डा जमाया है तो उस बदमाश ने जरूर भागने का कोई न कोई रास्ता बनाया होगा महाराज। तुमने कोई गलत बात नहीं कही गोपाल, तो फिर क्या करें? लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त वो आदमी घर में बिल्कुल अकेला होगा। कैसे पता चला? जो युवराज को अगवा करेगा, क्या वो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताएगा? है
अब हम क्या करें? बोलो गोपाल। आइए मेरे साथ, उल्टे आजा। महाराज, आप और मंत्री जी दोनों दरवाजे के दोनों ओर छुपे रहिएगा और मैं घटा की आवाज की नकल करूंगा और जैसे ही वो अंदर से बाहर आएगा वैसे ही हम लोग उसे झपट लेंगे। हाँ बिल्कुल, तू तो बिल्कुल तैयार हो गया है बेटा। महाराज और देर मत कीजिए, कभी भी घटा और पटा वापस आ सकते हैं। हाँ, चलो चलो। खोलो खोलो खोलो। पकड़िए महाराज, पकड़ लीजिए, अच्छे से पकड़ लीजिए। पकड़ लिया। ये क्या भगवान? महाराज लेकिन अब लेकिन क्या रे बदमाश कहीं के, मैंने ठीक ही समझा था। तू यही युवराज को अगवा किया, चिट्ठी लिखी और फिरौती मांगी हमसे, है ना? बोल बोल, जवाब दे। हैं? भगवान, तू अपने गांव नहीं गया था? कहाँ गया वो गांव महाराज? वो सब झूठ था और उसने ये इसलिए किया ताकि कोई उस पर शक ही ना कर सके महाराज। छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? हाँ समझ आया। बोल कहाँ है युवराज? बोल कहाँ रखा है? अंदर वाले कमरे में उसके हाथ और पाँव बंधे हुए हैं महाराज। जा उल्टे, जाके खोल दे सबको, जा जा जा। जा रहा हूँ। लेकिन गोपाल, तुम्हें कैसे पता चला भगवान ने ये काम किया है? हाँ तो फिर सुनिए, मेरे घर पर भगवान की लिखी हुई एक बहुत ही पुरानी चिट्ठी पड़ी थी मेरी बीवी के पास। उसी चिट्ठी के पीछे भगवान की बीवी ने खंबाज राज्य के एक साड़ी के दुकान का नाम लिखकर मेरी बीवी को दिया था और आपको लिखी गई फिरौती की चिट्ठी को देखते ही मेरी बीवी ने भगवान की चिट्ठी से मिलाकर देखा कि दोनों चिट्ठियाँ बिल्कुल एक ही आदमी ने लिखी है। ये लीजिए महाराज, युवराज हाजिर है। दुलारे, मेरे चांद, आजा बेटे, मेरे पास आजा, मेरे गले लग जा बेटा। फिर ड्रामेबाजी। गोपाल, तुम्हारी वजह से मुझे आज मेरा युवराज मिल गया। नहीं महाराज, मेरी वजह से नहीं, गुलठे की वजह से। घर आते वक्त अगर उसने भगवान घटा और बटा को नहीं देखा होता ना, तो फिर मैं कभी भी 2 और 2 को 4 नहीं बना पाता महाराज। और पता होने पर भी भगवान ने युवराज को अगवा किया है, उसे कहाँ छुपाया है वो मैं कभी नहीं जान पाता महाराज। सच गोपाल, गुलटे को इस वजह से जरूर पुरस्कार देना होगा मुझे। मैं महल पहुंचकर इसका इंतजाम करता हूँ और बोटा और घोटा को कैद खाने में डालूंगा। लेकिन भगवान को भी कुछ उचित सजा मिलनी चाहिए, है ना? मतलब महाराज। मेरा मतलब महाराज, अब समझ में आ रहा है। अब तो तू देख। मैं मर जाऊंगा महाराज। मैं तो बिल्कुल जान से आप यहाँ क्यों खड़े हैं मंत्री जी? हैं आप काम पे लग जाइए। ठीक कहा आपने, मैंने हमेशा मार खाई है, आज जब मारने का मौका मिला है तब। रुक इधर, रुक। नहीं छोड़ूंगा। आज नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। यार किसी को समझ में नहीं आएगा मूसलाधार बारिश किसे कहते हैं। कौन है रे वहाँ पे? अभी मजा चकाता हूँ। कौन है वहाँ पर? पत्थर फेंकूंगा यहाँ से और गिरेगा वो आप पे, बेटे गुलटे, और हमें परेशान करेगा तू। अब मजा देख। गया, मेरे सारे मिट्टी के घड़े टूट गए। गुलटे, कहाँ गया तू? बता ना, कौन है? किस शैतान का काम है ये? एक बार सामने आ, दिखाता हूँ, मजा चखाता हूँ।
लेकिन किसने किया ये किसकी करतूत है? कौन है ये? गोपाल दादू तोड़ दिया, सब तोड़ दिया। तोड़ के सब बर्बाद कर दिया दादाजी। ओहो, आखिर हुआ क्या है ये तो बताओ बच्चों। हाँ? क्या बताऊँ आपको, उन लोगों ने हमारी मिट्टी का छत्ता तोड़ दिया गोपाल दादू। तेरा तो बस छत गया, हम लोगों की तो हालत बहुत खराब है यार। हम लोगों के मिट्टी के घड़े बर्बाद कर दिए। पता है हम लोगों के घर की क्या हालत की है? क्या तुम्हारा घर भी नहीं छोड़ा? वो छोड़ेंगे, उन्होंने बर्बाद कर दिया है। घर के दरवाजे पर गोबर पोतकर बर्बाद कर दिया गोपाल दादा। लेकिन किसने किया ये सब? है नहीं, तुम लोगों को किसी पे शक है क्या? है हमें पता है ये सब जरूर उन नए लड़कों का काम है। कुछ दिनों से वो पाठशाला नहीं जा रहे हैं गोपाल दादा। क्या बात कर रहे हो? क्या ये सच क्या है? रे मालू, कुछ समझ में आया? हाँ, रुक जा, इनकी अकल मैं ठिकाने लगाता हूँ। हाँ, ठीक कहते हैं। बंगालियों के 12 महीने में 22 पर्व होते हैं। जी महाराज, असल में थोड़ी गलती हो गई महाराज, मुझसे गलती हो गई। वो 22 नहीं 13 होगा। हाँ, 13 का मतलब भी वही होता है और जो 22 का है दुर्गा, लक्ष्मी, काली। जी महाराज, इस पूजा के चक्कर में ना वहाँ पाठशाला की पढ़ाई भी बंद हो गई है। हाँ? क्या बोल रहे हो? पढ़ाई की छुट्टी हो गई? नहीं, मेरा मतलब है 1 या 2 बच्चे आ जाते हैं। वो तो होगा ही, ये उत्सव का समय है ना, ये सामाजिक अनुष्ठान, इसके लिए तो ये सब। हाँ, जरूर, इसलिए पढ़ाई की छुट्टी है। बच्चे थोड़ा इधर उधर जाएंगे, शायद इसीलिए पंडित जी ने उन्हें थोड़ी छुट्टी दे दी है। हाँ। क्या बोल रहे हो? पूजा खत्म होने के इतने दिन बाद भी छुट्टी? आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज, पूजा बहुत पहले ही खत्म हो गई है और अभी पढ़ाई के नाम पर बैठे बैठे तनख्वाह ले रहे हैं पंडित। अब ये क्या है? सारी गलत बुद्धि तो आप लगा रहे हैं और आपके बराबर के साथी मंत्री जी भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हाँ? ये भगवान, ये गोपाल तो मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या मंत्री, इसमें तुम भी शामिल हो? पाठशाला ना भी आए तो बच्चों के दोपहर के खाने का हिसाब दिखाकर मंत्री जी पैसे ले रहे हैं। अच्छा, दिखाता हूँ मजा। एक महीने के अंदर पाठशाला में सबकी परीक्षा लेनी होगी। इस बार मैं देखूंगा उन बच्चों की सामाजिक शिक्षा कैसी हुई है। हाँ। अब ये आफत और मुसीबत सब एक साथ ही आ गए। और इस परीक्षा व्यवस्था का अच्छे से निरीक्षण करेगा गोपाल। फूट गई, इस बार पंडित की किस्मत फूट गई। सुनो मेरे प्यारो, सुनो मेरे लाडलो। क्या रे, आखिर आज बात क्या है? आज तो पंडित जी के मुंह से शहद टपक रहा है ना? देखना, अभी के अभी मधुमक्खी आ जाएंगी, फिर बताता हूँ। हाथी हम लोग आ गए हैं। हाँ, मैं तो बस तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। चलो अब सब लोग पढ़ाई शुरू कर दो। महाराज ने हर किसी की परीक्षा लेने के लिए कहा है। क्या? परीक्षा? महाराज खुद देखेंगे किसने कितनी पढ़ाई की। ये हो ना हो उस बुढ़े की करतूत है। ठीक कहा तूने, वो चालाकी से हमें फंसाना चाहता है। ठीक कहा तूने, वो चालाकी से हमें फंसाना चाहता है। लगता है वो पंडित जी से बात करवाए। मुझे लगता है वो पंडित जी से बहुत खफा है। हाँ, ठीक है, लगता है वो पंडित जी के बारे में कुछ बोल रहे हैं। इस बुढ़े के पास बुढ़ा कर रहा था। इसका मतलब उन लड़कों को सबक सिखाने से पहले उस बुढ़े को ठिकाने लगाना होगा, समझे? हाँ, पंडित ने अभी कुछ कहा था। सामाजिक शिक्षा। याद रखना, ये रास्ता हर रोज वो इसी रास्ते से गुजरते हैं। हाँ, और वो भी बिल्कुल इसी वक्त। हाँ, फिर तो और कोई फिक्र नहीं है। देखते कैसे झट से बगीचे के रास्ते से चले गए। हाँ, कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि ये बुढ़ा इसी रास्ते से जाता है। जो भी करना है उसे जल्दी करना होगा। हाँ, वो बुढ़ा बहुत चालाक है। जितना भी चालाक क्यों न हो, हमारी चालाकी तो अभी तक देखी ही नहीं।
नरंग नरंग नरंगन नरंग लाभन नरोई। नरो नरो नरा नरंग नरंग नरन नरे नराभ्यं नरोई। अच्छा, तो पढ़ाई में तुम लोगों का ध्यान आ गया। चलो चलो चलो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ए गुलटे, माजरा क्या है? मैं भी सोच रहा हूँ, वो बदमाश लड़के आखिर गए कहाँ? हाँ, बिल्कुल सही। इतनी देर मैंने देखा ही नहीं था। हावला और उसके दोस्त पाठशाला ही नहीं आए। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है। कहीं वो लोग कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर रहे? वाह, यह तो बहुत बढ़िया बना है। इसके ऊपर हम कांटों वाले कुछ झाड़ पत्ते फैला देंगे। चल उधर काम हो गया है। हाँ, कमर जितना गहरा खोद दिया है मैंने। अरे तुम लोगों का काम हो गया? सब बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छा बना है। तो अब बोल हरी बोल, बूढ़े ने इस बार हरा बोल। गोपाल दादू। अरे क्या हुआ? बताओ आखिर बात क्या है? तुम सब दादाजी करके क्यों चिल्ला रहे हो? दादाजी को एक खबर देनी है। दादाजी कहाँ है? वो तो अभी तक घर ही नहीं आए हैं। क्या बात कर रही हो? दादाजी अभी तक घर नहीं आए? उनका काम ही क्या है? देखो जाकर, अभी वो कहीं जंगल में जंगली भैंसे भगा रहे होंगे। ओहो, हे भगवान, इस बुड्ढे को लेकर मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। क्या करूँ? क्या बुड्ढा? इसका मतलब गोपाल दादाजी बुड्ढे हैं। तुझे क्या हुआ है बता तो। जैसे भूत देखने के बाद हम राम राम करते तो बुड्ढा क्यों कर रहा है? हाँ? अरे उस दिन हावला और उसके साथी बुड्ढा कहकर किसी की बात कर रहे थे। हम लोग सोच रहे थे वो पंडित जी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन गोपाल दादाजी। तो फिर गोपाल दादाजी को अब कुछ तो नहीं हो गया ना? सर्वनाश, अब क्या होगा रे? सब तैयार है ना? हाँ, बिल्कुल। बस उन्हें एक बार पास तो आने दे, उसके बाद ही। अरे चुप हो जा। वो बुड्ढा पास आ गया है, चुप हो जा। बिल्कुल नहीं, ऐसा गड्ढा खोदा है मैंने। अरे चुप क्या? वो बुड्ढा पास आ गया है। पुकारे, ये बाहर चारों ओर हमें पुकारे, ये मुझे ले जाए। ये वैसे तो रास्ता साफ लग रहा है, लेकिन आगे वहाँ कुछ ज्यादा ही डाल पत्तियां रखी हुई है। मुझे शक हो रहा है कि वहाँ पे लेकिन यहाँ खड़े रहने से काम नहीं बनने वाला है भैया। अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सच हुआ तो फिर मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना ही होगा। उन्हें चौकन्ना नहीं कर सकता मैं। हाँ, बिल्कुल नहीं किया तो खेल बिगड़ जाएगा रे बाबा। अरे भगवान, ये क्या हो गया? देखा ना, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसका मतलब ये उन बदमाश लड़कों का ही काम है। लेकिन बेटा, अगर तुम रहते हो डाल तो मैं चलूं पात। समझ गए बच्चों? हे भगवान, ये क्या सर्वनाश हो गया रे? इस बुड्ढे को लेकर अब मैं क्या करूं? कौन सी मुसीबत में पड़ गया मैं? पर अब ऐसे ही चुपचाप पड़े रहना होगा। हाँ। पता नहीं लगने दूंगा कि उन बदमाशों की चाल मैं पहले ही समझ गया था, इसलिए मुझे कोई भी चोट बिल्कुल नहीं लगी है। हाँ। गोपाल दादाजी, ये जरूर हावला के दोस्तों का काम है। उन्हें अच्छा सबक सिखाना होगा। हम लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कह देते हैं, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। ओह, गुस्सा करना बंद करो बेटा, अपना दिमाग जरा ठंडा रखो। इधर मेरा दिमाग ही खराब हो गया है और वो कह रहे हैं कि मैं दिमाग ठंडा रखूं। है क्या करूं? चलो दिखाओ। हाँ, अब इस तरफ पलटो, जरा इस तरफ। अब तुम अपने पैर सीधा करो। वाह 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 वाह, ठीक है। किस्मत अच्छी है कि पैर नहीं टूटा, लेकिन
लेकिन कुछ दिन उन्हें आराम करना होगा। हे भगवान, ये तो और बड़ी मुसीबत है। मेरा काम और बढ़ गया है अब। मैं तुम्हारे काम के बारे में नहीं सोच रहा भगवान, मैं अपने काम के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ। ये क्या दादाजी, आपका कोई काम बाकी रहा है क्या? हाँ, मेरा भी एक काम बाकी रह गया है और वो तुम लोगों को ही पूरा करना पड़ेगा इस बार। लेकिन काम क्या है, आखिर बताओगे? सुन, पंडित को खबर दे दे, कहना महाराज ने कहा है कि वो मुझसे आकर जरूर मिले, समझ गया है? अब क्या हुआ? आप अचानक पंडित जी से क्यों मिलना चाहते हैं? आखिर बात क्या है? बताइए हमें दादाजी। बाप रे बाप, ये टाली बदलते बदलते तो मैं पूरा काला पड़ गया। तो पैर लग कर और एक टाली टूट गई। कितना खराब टाली लगा हुआ है, बड़ी मुश्किल में पड़ गया मैं तो। इसके बाद फिर पुट्टी के घर जाना होगा। इस पुट्टे ने हमें अच्छा फंसा दिया है। उधर क्या पता बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ये मैल इस पे चिपका हुआ है। इतना घिसने के बाद भी ये साफ नहीं हो रहा है। धत्तेरी की, इस साबुन पानी में हाथ डुबोते डुबोते तो लगता है मेरे हाथ ही खराब हो जाएंगे। बाप रे बाप, जान बचेगी जब ये काम खत्म होगा। सुनो लड़के, ये सफाई हो रही है या दादाजी के शरीर पर हाथ फेरा जा रहा है? अच्छे से घिस कर साफ करो। अरे हे भगवान, कितनी बदबू है। लगता है मुझे उल्टी हो जाएगी अब। अरे रे 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 इससे अच्छा तो हम पाठशाला में रहते और पढ़ाई करते। हे भगवान, यहाँ झाड़ू लगाते लगाते मुझे कमर दर्द हो गया। ओह, लगता है पूरे राज्य का मैल यहाँ गोपाल दादाजी के आंगन में ही मिलता है। तू तो सिर्फ झाड़ू लगा रहा है और मैं सवेरे से सिर्फ पानी ही भर रहा हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हें? बहुत पहले तूने कहा था 2 बाल्टी पानी ला कर देगा, अभी तक नहीं लाया। क्या कर रहा है तू? मुसीबत ले ली यार मैंने। और उधर उन नवाबों को देख। चल जल्दी जल्दी कर गुलटे, अगर चित्र बन गया है तो उसमें रंग भी भरना पड़ेगा। ये देख, मैंने टूटे हुए चूड़ी के टुकड़ों से एक डिजाइन बनाई है। वो का हो भगवान, मेरी वजह से क्या कोई काम रुक गया है क्या? सारा काम तो बहुत बखूबी से हो रहा है। महाराज, कोई न कोई रास्ता निकालिए ना महाराज। इस तरह चलता रहा तो हमारे लड़कों के हाथ में छाले पड़ जाएंगे महाराज, क्या करें हम? पंडित गोपाल की बातों में आकर हमारे लड़के बेवजह काम कर रहे हैं महाराज। क्या उन छोटे छोटे लड़कों से काम करवा रहे हो तुम लोग? हाँ, वही तो कह रहा हूँ। कहीं कोई झाड़ू लगा रहा है तो कोई तबेले का गोबर साफ कर रहा है, कोई घर की छत ठीक कर रहा है, खिड़की दरवाजे साफ कर रहा है और पानी भर रहा है। नहीं, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। और गोपाल ने ये भी कहा है, इन सब के पीछे आपका निर्देश है महाराज। हैं? ये क्या, मेरा निर्देश? इतना बड़ा झूठ! मैं तो आपसे बार बार यही कहता हूँ महाराज कि वो गोपाल आपको एक दिन बदनाम करके ही छोड़ेगा। देखता हूँ उसे कौन किसे बदनाम करता है, इस बार देखता हूँ। सुनो पहरेदार, जाओ पंडित और गोपाल दोनों को पकड़ कर लाओ, जल्दी से जाओ। महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। गोपाल ने जैसे कहा मैंने ठीक वैसे ही काम किया। हाँ महाराज, सारी मुसीबत की जड़ ये गोपाल ही है। गोपाल, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ गोपाल? ये सब क्या है? देखिए महाराज, मैंने तो बिल्कुल कोई अन्याय नहीं किया है। साधु बनने की कोशिश कर रहे हो? लड़के जो भी कर रहे हैं महाराज, वो उनकी पढ़ाई का ही एक हिस्सा है। इसका मतलब क्या है? सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? और ये भी सुनने में आया है कि मेरे नाम का भी इस्तेमाल कर रहे हो तुम। महाराज, आपने खुद मुझसे परीक्षा लेने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि उनकी सामाजिक शिक्षा कैसी चल रही है, इसकी भी परीक्षा करनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा तो जरूर था, लेकिन हाँ, और उस हिसाब से उनके परीक्षा का एक विषय है धर्म शिक्षा या समाज सेवा। मैं तो सिर्फ पंडित से ये कह रहा हूँ कि मैं इस विषय को अच्छी तरह सिखा रहा हूँ महाराज। नहीं, फिर तो गोपाल, तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया गोपाल, एकदम सही किया गोपाल। इस बार भी गोपाल ने उल्टा सीधा कहकर महाराज को वश में कर ही लिया। हाँ, तो इसे ही
कहते हैं एक तीर से दो शिकार। लड़कों को सजा भी मिल गई और उसके साथ साथ शिक्षा भी मिल गई। उनके पापों का प्रायश्चित उन्होंने खुद किया है। क्यों? ठीक है ना? है